पुलिस प्रशासन ने आज वो हदें पार कर दी मैडम कि अब सब्र का बांध टूट चुका है और ये अंतिम है हम लोग का। माँ बहन की गाली देते हैं, ये कहाँ तक न्याय संगत है? ये ताना महिलाओं को भी और ये तानाशाही में नहीं चलेगा। आज आप यहाँ पे धरना तो दे रही हैं, हजारों की संख्या में आप लोग अधिकारी से कुछ बात हुई? जी अभी नहीं कोई बात हुई। कुछ लोगों ने तो पैच हटा के मारा है, नेम प्लेट बदल के भी आए हैं कुछ लोग। पीके सिंह है, पीके सिंह प्रॉपर जब भी आते हैं बार बार वो टार्चर करते हैं। हम लोग को जब तक जियो जारी नहीं होगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आप ये नहीं जानते हैं कि आपका पाला शिक्षकों से पड़ा है। पानी की टंकी है, पानी की टंकी पे अभ्यर्थी हैं, टपकती बूंदे हैं और सरकार से टकराव है। ये टकराव लगातार बदस्तूर जारी है। हमारे पीके सिंह जो हैं और एक विनोद कुमार सिंह करके हैं, वो हैं आपके चौकी इंचार्ज। ये लोग क्या किए हैं कि हम लोगों को हमको तुरंत टारगेट किए हैं, वहाँ पे हमारे भाई बहन को भी गाली देना शुरू किए हैं। मेरे साथ ये देखिए क्या हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं जो 132 फीट की ऊंचाई पे हफ्तों दर हफ्ते बीतते जा रहे हैं और यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हैं। रात भर इसी टंकी पर बैठी रहती हूँ, इतनी तेज हवा चल रही है, मैं किसी भी पल नीचे गिर सकती हूँ। मगर सरकार के पता नहीं क्या हुआ, आंखों पे अब अंधे हो चुके हैं कि क्या हो गया, पर्दा पड़ा हुआ कि उनको ना हमारी चीखें सुनाई पड़ रही हैं, ना हमारी दशा दिखाई पड़ रही है। आज ये एससीईआरटी कार्यालय है जहाँ पर यानी कि शिक्षा निदेशालय कैंपस के अंदर ये अभ्यर्थी आ चुके हैं और जहाँ भी नजरें दौड़ाएंगे, ये हम जीने पे बैठे हुए हैं जहाँ पर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं सिर्फ इस बात का कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, अधिकारी इनकी बातों को सुने। और आज हम इनसे ही जानेंगे कि आज जो ये आंदोलन का रूप बदला है, जो एससीईआरटी कार्यालय के अंदर ये घुस आए हैं, घुसने के बाद क्या अधिकारी इनसे बात कर रहे हैं, क्या पूरा मसला है, आगे क्या होगा। क्योंकि सरकार के द्वारा एक पहल की गई है, कमेटी बना दी गई है, 15 दिन का समय दिया गया, मोहलत दिया गया है, लेकिन ये अभ्यर्थी फिर भी चाह रहे हैं कि अधिकारी कम से कम इनसे बात करें। लेकिन अधिकारी क्या बात करें, तो आइए मेरे साथ सर्वे ऑन द स्पॉट में हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैम मंजू, मैं कहाँ से आए? लखनऊ से ही हूँ मैं। लखनऊ से ही है जी मैम। तो आज आप यहाँ पे धरना तो दे रही हैं, हजारों की संख्या में आप लोग, अधिकारी से कुछ बात हुई? जी अभी नहीं कोई बात हुई है, बस वो लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो रहा है, कमेटी गठित कर दी गई है, आपका काम हो रहा है, लेकिन कोई लिखित आश्वासन नहीं है। आज आपकी मांग क्या है? मैम हम लोग की बस यही मांग है कि हम लोग का जियो जारी किया जाए और हम लोग को नियुक्ति दी जाए। हम लोग योग्य, हम लोग कोई फेल अभ्यर्थी नहीं है, हम लोगों ने अपनी योग्यता पे पास किया है। कमेटी तो गठित कर दी गई ना, तो फिर इस तरह का धरना प्रदर्शन आज क्यों? मैम कमेटी 2011 में भी जो 72,000 की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए भी गठित हुई है और अभी तक धरना प्रदर्शन चल रहा है। कमेटियां गठित होती रहती हैं, कमेटियों का जो रिस्पांस आता है बहुत रेयरली पॉजिटिव आता है। हमें अभी तक विगत 3 महीनों से हमें केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलता आया है। हम किस तरीके से भरोसा कर लें जबकि हमसे आला अफसर कोई मिलने नहीं आया, हमें कोई ऊपर से कोई आता तो हम लोग सोचते कि हाँ हमारे बारे में बात। हम लोग जब बात करने भी जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि 69,000 वाले परेशान करके रखे हुए हैं। जब इस तरीके की बात सुनोगे तो आपके दिमाग पे आपकी मनोदशा क्या कहेगी। शिक्षा अधिकारी के घर का घेराव किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, ये सारे प्रदर्शन करने के बाद ही तो टीम गठित की गई है। तो जब एक पहल किया गया है तो आज इतना बड़ा प्रदर्शन आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैम टीम गठित की गई है, टीम 2011 में गठित की गई थी। आज वो लोग धरना प्रदर्शन इको गार्डन में कर रहे हैं। उनकी कमेटी का आज तक रिपोर्ट उनको नहीं आई है। ये कमेटी सिर्फ आश्वासन हम लोग को दिया जा रहा है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं, कोई इसका वो नहीं है। हम लोग यहाँ एससीईआरटी पे सिर्फ अपनी मांगों को पूरा और जब तक जियो जारी नहीं होगा हम यहीं बैठेंगे। हम 90 दिन से वहाँ बैठे हैं, कोई अधिकारी मिलने नहीं आता, कोई भी वहाँ पे खबर नहीं लेने आया, कोई भी नहीं आता है। यहाँ हम लोग यहाँ तक आए हैं, यहाँ भी कोई अधिकारी हम लोगों से कुछ भी लेने कोई हमको अब आश्वासन चाहिए ही नहीं हमको जियो। तो पुलिस बल तो बहुत ज्यादा लगाई गए हैं यहाँ पे, देखा जितनी संख्या बल में आप है उतनी संख्या बल में पुलिस प्रशासन भी है यहाँ पे। हम लोगों के वो कितना भी कर ले, मगर हम लोग की जो हम लोगों ने सोच रखा है वो हमारा दृढ़ संकल्प है, उसको वो कम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा है कि हमको लेके जाना है तो हमको करके लेके जाना है। 22,000 जियो में जो 1,37,000 में जितने भी पद रिक्त हैं, 22,000, 26,000, 23,000 जो भी पद रिक्त है उसका जियो जारी करने की बात कर रहे हैं। 1,37,000 में जितने भी पद रिक्त हैं उनका जियो जारी करने की बात। इसका मतलब जो कमेटी गठित की गई है सरकार के द्वारा, क्या आपको उस पर ट्रस्ट विश्वास है? एक भी मीटिंग नहीं हुई है, कमेटी का नहीं हुई है। क्या कह रही है? एक भी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, 13 दिन हो गए हैं, एक भी मीटिंग नहीं हुई है कमेटी के साथ। डेलीगेशन आपका एक भी डेलीगेशन उन कमेटी से मिलने के लिए नहीं गया? बुलाया नहीं गया। क्या कह रहे हैं? नहीं बुलाया गया है। हम लोग एक बार मिलने भी गए थे तो वो लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने मुकुल सिंघल साहब से हम लोग मिलने गए थे,
हमारी डेलीगेशन टीम गई थी, उन्होंने कहा कि 69,000 वाले परेशान कर दिए हैं। इनकी परेशानी भी अब इतनी ज्यादा हो गई है कि अब ये अभ्यर्थी मजबूर है। ये शब्द इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि वाकई मजबूर है। अगर आप मजबूरी दिखाएंगे चारों तरफ कैमरे की, तो ये फेस पे जो इनके चेहरे पे जो मायूसी है वो इस बात की है। और आज ये मजबूर है इसलिए अधिकारियों को ना जाने के लिए, ताकि ये चाहते हैं कि वो अधिकारी इनकी पीड़ा को समझे, जो 90 दिन से यहाँ पर अपने घरों को छोड़कर और कितने ताने सोसाइटी के सुनने के बावजूद यहाँ पे बैठे हुए अपनी मांग को पूरा करने के लिए। तो अधिकारी भी इस बात को सुने, लेकिन अधिकारी क्या सुन रहे हैं? आपके दर्द को क्या वो समझ पा रहे हैं? अगर सरकार का कोई हेड प्रतिनिधि आकर के हम लोगों से बात किया होता या आश्वासन दिया होता तो आज हम लोगों की ये नौबत ना होती। तो 90 दिन आप वहाँ पे धरना किए, अब आप यहाँ पे धरना कर रहे हो, तो लग रहा है कि कोई फर्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि यहाँ सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं। हम लोगों का टारगेट यही था कि जो यहाँ अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, और जब हम उन लोगों का घेराव करेंगे या उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे मुद्दे को कंसर्न करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आवाज तेज पहुँचे, उन अधिकारियों तक आवाज जाए, गूंजे, इस वजह से आज यहाँ पर प्रदर्शन है। यस मैम, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब देखिए SIT का गठन हुआ ठीक है, लेकिन हमें आश्वासन नहीं, अब हमें लिखित आश्वासन चाहिए, क्योंकि अब हम बहुत एकदम ऊब चुके हैं। 88 दिन से हम बैठे हुए हैं, अपना घर छोड़े हुए हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अपना यहाँ जियो जारी करें, हम लोग घर जाएं अपने। सरकार के द्वारा जो जनता दरबार लगाएगी, आप वहाँ से भी तो वहाँ पे भी तो मिलने गए थे। जाया गया, लेकिन एप्लीकेशन ऐसे ही जमा कर ली गई, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी नहीं हुई। ऐसे एप्लीकेशन जमा कर लिया जाता, कहीं भी जाते कोई सुनने को नहीं तैयार। हम लोगों को किसी प्रकार से कुछ सुना ही नहीं जा रहा। मजबूरन आज हम लोग को यहाँ घुसना पड़ा, वरना हम लोग 90 दिन से बराबर वहाँ बैठे हैं, कहीं कोई भी उत्पात नहीं मचा रहे हैं। मजबूरी थी इसलिए यहाँ घुस के आए हैं, और यहाँ घुसने के बाद जब तक हमारा जियो जारी नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, किसी भी कीमत पर बैठे ही रहेंगे बस। ठीक है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई बल भी प्रयोग किया गया है? पुलिस प्रशासन ने आज वो हदें पार कर दी मैडम, ऐसी हदें पार कर दी हैं, हम क्या बयान करें। माँ बहन की गालियाँ तक मतलब नहीं छोड़ी गई हैं, और इस तरीके से लाठी चार्ज किया गया है। हमारे कई साथी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और जख्मी हो गए हैं, और इस समय वो मेडिसिन के लिए बाहर गए हुए हैं। सरकार को सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जियो जारी करना ही पड़ेगा, इससे कम पे हम मानने को तैयार नहीं है, और ना यहाँ से हटने वाले हैं हम, और ना कहीं जाने वाले हैं। जियो जारी करेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो अब धरना प्रदर्शन यहीं पे होगा और कहीं? क्योंकि कहा जाता है ना, सहने की भी कोई क्षमता होती है। अब सब्र का बांध टूट चुका है, और ये अंतिम है हम लोग का जो भी चल रहा है। यहाँ से हम लोग जियो जारी करा करके ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग 90 दिन से जब वहाँ से हम लोग पानी के टंकी से हम लोग निकलने बाइज्जत के CRT पे हम लोग अपनी सब लोग अपना संख्या बल दिखाएंगे, लेकिन प्रशासन आकर के इतना अभद्रता हमारे साथ, हमारे भाई और बहनों के साथ इतना अभद्रता की है कि कई भाइयों के पेट में चोट लगी है, किसी के सर में चोट लगा। हमारे राघवेंद्र मिश्रा भैया हैं, बहुत सीनियर हैं, उनको भी लोग घसीटते हुए ले गए। बताइए अब कहाँ तक ले गए? वो पता नहीं कहाँ ले गए लोग, अभी छोड़े नहीं है लोग। कहना चाहेंगे हमारे PK सिंह हैं, PK सिंह प्रॉपर जब भी आते हैं बार बार वो टार्चर करते हैं, और जो है मारने पीटने की कोशिश करते हैं, और माँ बहन की गाली उनके जबान पे प्रॉपर रहती है। तो ये ताना महिलाओं को भी, और ये तानाशाही में नहीं चलेगा। यहाँ से हम लोग एक ही शर्त पे जाएंगे, जब जियो हम लोग का जारी हो जाएगा। पुलिस ने आज अभद्रता क्यों की? कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी? महिला कांस्टेबल भी थी, और जेंट्स पुलिस ने भी, सभी ने मेरे भाई बहनों को बहुत घसीट के मार। ये देखिए वीडियो, ये पूरा प्रूफ है, ये देखिए पूरा प्रूफ है कितनी अभद्रता की है आज पुलिस प्रशासन ने। और अपना बैच हटा के मारा गया है पूरी साजिश के साथ। मतलब बैच मतलब आए ना कैमरे? हाँ, कुछ लोगों ने तो बैच हटा के मारा है, नेम प्लेट बदल के भी आए हैं कुछ लोग। पुलिस सुरक्षा के लिए बनाई गई है, अगर वो अभद्रता करे महिलाओं के साथ, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो कही जाती है, लेकिन पुलिस ही जब इस तरह की हरकतें करे तो उसको शब्द क्या दिया जाए? देखिए, योगी जी, मोदी जी खुले मंच पे कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आके ये वीडियो देखें, यहाँ पर देखें, पुलिस के रूप में, वर्दी के रूप में, ये समाज का वो कलंक है, वो गुंडे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस महिला ने उन्हें जन्म दिया उसको गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। ये कहाँ तक न्याय संगत है, ये हमको सरकार बताए। 90 दिन से अगर ये अभ्यर्थी अपने घर को नहीं गए हैं तो इनके घर के हालात कैसे होंगे? अब इन्होंने ये ठान लिया है कि अब अधिकारियों को भी ये अपने घर को नहीं जाने देंगे। अब जब ये ठान ही लिया है कि अधिकारियों को नहीं जाने देंगे, लग रहा है कि असर हो पाएगा?
ऐसा होगा और ऐसा करके रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। और हमने ठान लिया है जब तक हम जियो जारी नहीं करा लेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। 90 दिन हो गए, 90 दिन से हम यहाँ पे रुके हुए हैं, 36 दिन से टंकी पे रुके हुए हैं। जब इनसे 2 घंटे 4 घंटे एक दिन नहीं बिताया जा रहा है, इनको ये एहसास होना चाहिए कि 90 दिन से ये लोग कैसे रुके हुए हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए मेरा एक ही संदेश है, 69,000 भर्ती माननीय योगी आदित्यनाथ आपके लिए वो नासूर बन जाएगी जिस नासूर का मरहम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस नासूर को पैदा करने वाला बेसिक शिक्षा मंत्री जी है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस बीजेपी सरकार के लिए वो एक गंदी मछली है जिसने सारे तालाब को गंदा कर दिया है। अगर बीजेपी सरकार को दोबारा से सत्ता में आना है तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ 1,37,000 पदों को संपूर्ण करके इन योग्य अभ्यर्थियों को विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान कीजिए। क्या हुआ है आज जब से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं सीआरटी कैंपस के अंदर, क्या क्या हुआ पूरा प्रॉपर? पुलिस वालों ने अंदर आने ही नहीं दिया मैम। इतना घसीट के मेरे भाइयों को चारों एक हाथ पकड़ के दोनों पैर पकड़ के ले जा रहे थे, हम लोग उनको घसीट के पकड़ रहे थे, हम लोगों को भी गिराए जा रहे हैं और इतनी गंदी गंदी गालियां दे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग आए हैं बच्चों को लेकर 3 महीना हो गया है कि कब जाएंगे, जब तक लिखित जी सर मैम लिखित आश्वासन जब तक नहीं देते हैं तब तक हम लोग यहाँ से हम नहीं हटेंगे। पुलिस जैसे पहले बदसलूकी आज सुबह से कर रही थी, अगर आप नहीं हटेंगे, अधिकारी को नहीं जाने देंगे घर, तो क्या फिर से वो एक्शन फिर से नहीं कर सकते? एक्शन कर सकते हैं लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। हम लोग जियो जारी करवाएंगे, इसके बाद में ही जाएंगे, क्योंकि 90 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों को झेल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ी परेशानी ये भी देखें कि परेशानी कैसे किसी के ऊपर आती है तो कैसे फेस किया जाता है उसे, तो इन लोगों को भी पता चलना चाहिए। ये परेशानी तो अधिकारी दिख रहे हैं, क्योंकि अधिकारी जा रहे हैं, पर दिखाइएगा जरा अधिकारी बैग टांग के, क्योंकि अब ऑफिस का टाइम क्लोज हो रहा है, इसलिए अधिकारी अब जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के को जाने का रास्ता ये अभ्यर्थी नहीं दे रहे हैं। आप रास्ता नहीं दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस रास्ता ना देने से आपके लिए रास्ता निकल आएगा? मैम पहले तो घड़ी को दिखाइए, अभी 4 नहीं बजे घर भागने की पड़ रही है इन लोगों को। आप घड़ी देखिए, आधे घंटे से भागने की पड़ रही है इनको घर। 4 नहीं बजे अभी घर भागने की पड़ रही है। ड्यूटी का टाइम होता है 5 बजे का, ये 4 बजे से घर भागने की। इतने कामचोर अधिकारी है सर, कुछ नहीं किया, हम लोगों ने अपना कर्म कर रहे हैं, ये अपना कर्म कर रहे हैं, ये कामचोर अपना कर्म तो देखो तो सही। आप घड़ी में 4 नहीं बजे अभी तक, और ये घर भागने की पड़ रही है इन लोगों को। ये काम करेंगे ये लोग? ये सिर्फ आते हैं, अपना साइन किया, अपना कागज पलटे, बेवकूफ़ जनता को बना रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में बच्चे पिट रहे हैं, योग्य बच्चे पिट रहे हैं, और एक फेल व्यक्ति जॉब पा रहा है। मेरे पीछे अधिकारी और पुलिस है और मेरे आगे जो है वो अभ्यर्थी हैं। दोनों के बीच का फासला इस समय सिर्फ 2 कदम का है, लेकिन ये 2 कदम की दूरी कम नहीं हो पा रही है। ये 2 कदम की दूरी 90 दिन की बन गई, ये 2 कदम की दूरी 132 फीट की ऊंचाई बन गई है। और इसको ही कम करने के लिए अभ्यर्थियों ने ठान लिया है कि वो अधिकारियों को नहीं जाने देंगे, चाहे जो हो जाए। जो परेशानी इन्होंने झेली है वो अधिकारी झेले, ये मानकर ये बैठे हैं। मांग सिर्फ एक है इनकी कि जियो जारी कर दिया जाए। कमेटी जो सरकार के द्वारा बनाई गई है उस पर इनको विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर का भी नहीं है, और क्यों नहीं है वो इनकी जुबानी ही जानते हैं। कमेटी बनाई गई है, ये सिर्फ हम लोग को एक लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि कमेटी 2011 में भी बनाई गई थी और 2011 के भाई बहन आज हमारे धरना दे रहे हैं केवल हम लोग को शांत करने के लिए कि कमेटी बना देंगे, हम लोग शांत हो जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हम लोग को जब तक जियो जारी नहीं होगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और ना किसी अधिकारी को जाने ऊपर से आने भी नहीं देंगे। अगर हम लोग 3 महीने तक उस टंकी पे अपनी व्यथा कैसे बताए, अपनी 2.5 साल की बेटी को छोड़ के हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ मच्छर से कटवाते हैं, यहाँ सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी एक नहीं वहाँ आके देखते हैं कि किन हालातों में हम बच्चे वहाँ रह रहे हैं। तो फिर हम आखिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया? अब यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है, यहीं रहेंगे और जब तक जियो जारी नहीं होता है हम लोग नहीं जाएंगे। गठित कर दी गई, बुलाया गया मिलने के लिए या फिर नहीं बुलाया गया है मिलने के लिए? जी नहीं, कोई किसी ने नहीं बुलाया। जवाब ये सदस्य टीम की कमेटी गठित की गई है? 3 सदस्य हैं मैम, 3 सदस्य हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो डीजी मैम हैं उनके पास मिलने का समय नहीं है और वो कहते हैं कि वो यहाँ ऑफिस नहीं आती हैं। अगर ऑफिस नहीं आती तो त्याग पत्र दे दें। अगर डीजी मैम यहाँ ऑफिस नहीं आते डेली तो उनको कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं है, रिजाइन कर दें उसको। जब आप अभ्यर्थियों की समस्याएं नहीं सुन सकती हैं, उनसे मिलने का समय नहीं है, तो आपको पद पर रहने का अधिकार भी नहीं है। अधिकारी को बात करने दे, लेकिन अधिकारी इस सहमे हुए हैं कि अगर हम आ जाएंगे तो इन बच्चों का क्या जवाब देंगे, क्योंकि
उन्होंने पूरी चोरी शुरू से उन्होंने ही किया है। उन्होंने इतने दिनों तक लेट हुआ, उतने ने शासन ने खुद इतने, जो आजकल अगर सही से भर्ती होती तो 90,000 से ज़्यादा बच्चे नहीं पास हुए। इन्होंने खुद पैसे लेकर के 3 अंक फ्री के अपने लोगों को बढ़ाए, ऐसे नंबर बढ़ाए जो लालीपाप वाले नंबर थे। अगर आज अधिकारी नहीं, अभी सुबह से कोई अधिकारी मिलने के लिए आए? जी नहीं, अगर ना आए तो फिर क्या करेंगे? क्या यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे? हाँ, यहीं बैठे बैठे रहेंगे। क्या बोल रहे हैं? SCRT में दम तोड़ देंगे जब तक कोई यहाँ आकर के आश्वासन नहीं देगा। 90 दिन तो हो गए ना, अभी आज लग रहा है कि आज ये लेके कह रहे हैं? लेके जाएंगे। यहाँ आने का मतलब ऐसे नहीं जाना मैम, लेके जाना है। जियो कहाँ से आए हो? अम्बेडकर नगर। कहाँ से? अम्बेडकर नगर। तो आते टाइम फैमिली से कुछ बोला नहीं गया था कि फिर से 90 दिन हो गए धरना प्रदर्शन के, फिर से जा रहे हैं? नहीं, बोल के आए हैं, अब जियो लेकर तभी घर जाएंगे, अब यहीं रहेंगे जब तक जियो जारी। फुल सपोर्ट? बिल्कुल, मेरे पापा नीचे बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि जितने लोगों से भी हम बात कर रहे हैं, सबका दर्द एक ही है। आप इनसे बात करें तो आपको भी इनके दर्द का आभास होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यहाँ पे ये है और अचंभित करने वाली कि जो दर्द महसूस होना चाहिए था अधिकारियों को, मंत्रियों को, सरकार को, वो दर्द उन्हें महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन लोगों के पास तक मैम आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है। हम लोग यहाँ अपने न्याय के लिए बैठे हुए हैं। हमारे भाई बहन आज कितने दिनों से टंकी पे चढ़े हुए हैं, 90 दिन से हम सब सड़कों पे धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रियों के, सरकार की गलती की वजह से ना भाई। हम लोग अपने न्याय के लिए कोई नाजायज मांग तो कर नहीं रहे हैं। हम लोग तो 1,37,000 पदों को पूरा करने की बात कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं पूरे किए जा रहे हैं? आप तो कवरेज कर ही रही हैं। 3 महीने से हम बाहर बैठे हैं, धूप में, बारिश का मौसम रहा है। देखिए हम कैसे रहते हैं यहाँ पे, मच्छर काट रहे हैं। टंकी पर बैठी हैं हमारी बहन 1.5 महीने से। इन लोगों को तब भी नहीं महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम इनके जो है आराम में खलल नहीं डाल रहे थे ना। हम वहाँ बैठे हैं, ये यहाँ से जाते हैं, देखते हुए चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं तब भी चले जाते हैं आसानी से। इनको कोई समस्या नहीं हो रही थी। अभी सिर्फ 4 या 5 घंटे हुए हैं हमको यहाँ बैठे हुए, सिर्फ हम जीने पे बैठे हैं और इनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। लैट्रिन, बाथरूम, खाना तक, अपना टिफ़िन भी लेकर के आए हैं, पानी की भी सुविधा है। ठीक है, तो इनको दिक्कत हो रही है। इन्हें ये नहीं समझ में आता है कि ये जो बच्चे बैठे हैं 75 ज़िले से आए हैं, ना इनका घर है ना द्वार है यहाँ पर, और कोविड काल चल रहा है। ये कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे? यहाँ तक कि मंत्री जी ने, जो भी रहे, और इनके प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस ने यहाँ पर बाथरूम की भी जो सुविधाएं थी, लैट्रिन बाथरूम बंद करा दिया, पीने का पानी तक की व्यवस्था बंद करा दी। कूड़े वाले से कहा कि कूड़ा भी मत उठाओ। आपने हर जतन करके हमको कि किसी तरीके से ये भाग जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आपका पाला शिक्षकों से पड़ा है। कोई हम ऐरे गहरे अनपढ़ नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं और हमारे अंदर बहुत धैर्य है। ठीक है, 90 दिन तक हमने बहुत बर्दाश्त किया। अब हमारे बर्दाश्त करने की जब सीमा खत्म हो गई, तब हमने ये कदम उठाया है। कहाँ से आए हो? लखनऊ से ही हूँ मैम। ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि कमेटी जो बनाई गई है उस पर आपको विश्वास नहीं है। तो कमेटी अगर बनाई गई है, आपकी बात क्या कमेटी से हुई है? एक बार भी कमेटी से हमारी डेलीगेशन टीम गई थी, उनकी थोड़ी बात हुई है। कमेटी तो ये इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि 72,825 वाले जो 2011 में भर्ती हुई थी, उसमें भी ये कमेटी बनाई गई थी। वो अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं आया। 2011 भर्ती का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया, तो हमारी भर्ती का कैसे निर्णय आएगा? इसलिए हमें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि अब सब्र का बांध टूट गया। 3 महीने बीत चुके हैं, अब और ज़्यादा इंतजार नहीं होता, बहुत हो चुका है। हर बार ऐसे ही होता है, हमेशा हर बार ऐसे ही होता है। अभी शिक्षा मंत्री जब यहाँ आए थे SCRT पे, तब भी हम लोगों के साथ ऐसे ही किया। आप लोग कैंपस में घुसे कैसे? वहाँ तो बहुत सारी पुलिस प्रशासन लगी हुई है। हम लोग ने धीरे धीरे करके, मतलब एक एक करके लोग आए, मतलब एक साथ किसी को नहीं आने दिया। बहुत ज़्यादा प्रेशर किए, बहुत ज़्यादा सबको। कितने बजे कैंपस में घुसे आप लोग? हम लोग 10 बजे घुस गए थे। 10 बजे से, और अभी मुझे लग रहा है कि 4:30 हो रहा है। तो अभी कोई भी अधिकारी नहीं मिलने के लिए आया? नो मैम, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं? कोई आप मिलने के लिए गए? जी मैम, हम लोग तो मिलने दिया गया? हाँ, मिलने नहीं दिया गया। 1,37,000 के समस्त रिक्त पदों को भरे सरकार। ये बैनर नहीं, बगावत की वो लड़ाई है जो सरकारी सिस्टम के खिलाफ पिछले 90 दिनों से राजधानी लखनऊ में चल रही है। अब ये बगावत की लड़ाई किस गलियारे तक जाएगी, ये लड़ाई कब तक थमेगी, इसका अभी कोई भी अता पता नहीं है। इस लड़ाई का एक हिस्सा हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, SCRT कैंपस के अंदर से। दूसरा हिस्सा हम आपको वहाँ से दिखाएंगे जहाँ 132 फीट की ऊंचाई पर अभ्यर्थी पिछले कई हफ्तों से बैठे हुए हैं।
पानी की टंकी है, पानी की टंकी पे अभ्यर्थी हैं, टपकती बूंदे हैं और सरकार से टकराव है। ये टकराव लगातार बदस्तूर जारी है, लेकिन ये टकराव कितने दिनों तक जारी रहेगा यही जानने के लिए हम अभ्यर्थियों के पास आ चुके हैं दूसरे भाग में। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन टपकती बूंदों के बीच में किस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन का रूप जो आज इनका बदला है, ये बदलता जो रूप है वो क्या बदलाव ला पाएगा? बदलाव ला पाएगा? हाँ ला पाएगा शायद। शायद। हाँ श्योर नहीं है? श्योर है। श्योर है? हाँ श्योर है। कहाँ से आए हो? बनारस से। बनारस से आज ही आप आए हैं? हाँ जब जब हम महाधरना होता है हम जरूर आते हैं। वहाँ पर तो बोला गया है कि पुलिस के द्वारा बहुत सारी बदसलूकी की गई, क्या यहाँ पर भी? हाँ बदसलूकियाँ आज हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, हद से ज़्यादा बदतमीजियाँ हुई हैं। हमारे भाइयों को गाली, माँ बहन की गाली भी दी गई है और हम लोग के साथ ही बदतमीजी हुई है। हम लोग ने बोला कि मैम हम लोग की भी मजबूरियाँ हैं, तो बोल रहे तो मैं क्या करूँ। शांतिप्रिय धरना देने के लिए सीआरटी पर जा रहे थे, वहाँ हम लोग को जाने नहीं दिया गया। कैंपस के अंदर? हाँ कैंपस के अंदर हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि जाने दीजिए, लेकिन उन लोगों ने फिर बदतमीजी की हम लोग के साथ में। आज जो ये अभद्रता की गई है, इसके बाद भी क्या अधिकारी कोई मिलने के लिए आए? अभी तक कोई हमारे नहीं आया है और हमारे 50-60 जो अभ्यर्थी हैं वो अभी अंदर एससीईआरटी में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ से शांतिपूर्वक 11 साढ़े 11 बजे करीब में यहाँ से हम लोग निकले और डीजी मैम से जो है मिलने के लिए हम लोग जा रहे थे। ऐसा हमारा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था कि हम लोग करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग आराम से ऐसे जा रहे थे और जो हमारे भाई बहन कुछ 50-60 आगे निकले हैं और वैसे ही ये हमारे बीके सिंह जो हैं और एक विनोद कुमार सिंह करके हैं, वो हैं आपके चौकी इंचार्ज। ये लोग क्या किए हैं कि हम लोगों को हमको तुरंत टारगेट किए हैं, वहाँ पे हमारे भाई बहन को भी गाली देना शुरू किए हैं। और हम एक कहना चाह रहे हैं कि आप अपने माध्यम से इस गाली जो दिए हैं इसको आप काटिएगा मत। किसने दिया है गाली? विनोद कुमार सिंह और वो एक और थे और कांस्टेबल 2 आशीष अभिषेक सिंह। हाँ वो गाली माँ बहन का गाली दिए हैं और मेरे साथ नहीं पूरे भाई बहन का, मेरे भाई हैं यहाँ भी गाली दिए माँ बहन से। बताइएगा नाम क्या है? हाँ वीके सिंह जो थे और विनोद कुमार सिंह जो हैं वो जो थे तीनों, और वो लोग हमारे साथ एक बार नहीं है 2-3 बार कर चुके हैं गाली गलौच वाला काम और इतना गाली दिए हैं माँ बहन का। और ये भी कहें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का तुम्हारी जो आकड़ी है और जो तुम यहाँ बन रहे हो गुंडा, वो गुंडा के भी हमारा नाम समझ गए। क्या ये शिक्षक हम लोग गुंडा यहाँ हैं? पीके सिंह ट्रिपल स्टार। अच्छा, अब गाली दी क्यों है? दी क्यों है? हम लोगों को रोक रहे थे, धक्का दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं अंदर जाने देंगे, इस तरह की अभद्रता कर रहे हैं, हमारे साथ बर्बरता कर रहे हैं। ये देखिए मेरे साथ, ये देखिए क्या हुआ है, देख लीजिए। मैं आपको ये मार पड़ी है, नोचा है मेरे पेट को उंगली से गड़ो के, दो एक बार नहीं बार बार नोच रहे थे। और ये देखिए मेरे ओठ पे ये चोट। यहाँ हम दिखाना चाहते हैं आपको, देखिए हमारा एक जो वॉच है और ये मोबाइल को, ये हमारा मोबाइल ऐसे खुला है, तुरंत मेरे मोबाइल को तुरंत यहाँ पे अपने जूतों से मारे हैं, जो कि उनका जूता देखिए कैसा है। तुरंत मेरी मोबाइल का कांच फूटा गया और यहाँ शीशा का मेरा ग्लास है तुरंत चला गया। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि गुंडा बन रहा है यहाँ पे, इसको तुरंत FIR करो। बताइए मैं अपने हक की लड़ाई ले रहा हूँ और FIR की धमकी दे रहे हैं। और ये दोनों लोग हैं और एक अभिषेक सिंह भी कांस्टेबल है, वो भी हमारे भाइयों को गाली दिया है, हमको नहीं लेकिन और भाइयों को गाली दिया। मैम हम शांतिपूर्ण धरने के लिए शांतिपूर्ण अपनी बात रखने के लिए SCRT DG मैम के पास जा रहे थे और वहाँ कुछ कांस्टेबल और दरोगा SI और ट्रिपल स्टार PK सिंह, उन्होंने हमारे भाइयों को गाली दी और कहा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी जो हम बता भी नहीं सकते। क्या योगी राज में इस तरह से सलूक किया जाएगा? क्यों दी? क्योंकि आप धरना करने जा रहे थे, वो धरना फिर धरना नहीं था, हम शांतिपूर्ण अपना विनम्र निवेदन करने जा रहे थे कि हमारी मांग सुन ली जाए। हम मिलने जा रहे थे और मिलने पे गाली दी। आवाज़ को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन आगे कर दिया जाता है ताकि हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हम जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, जहाँ से हम अपना अधिकार लेना चाह रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच ना पाएँ। इसलिए पुलिस प्रशासन आगे आके हमारी संख्या को कम कर देता है, गाली देता है, मारता है, पीटता है, हम लोगों को भगाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया इतनी ज़्यादा है कि हर एक अभ्यर्थी से जिससे आप बात करिए उसकी एक अलग स्टोरी है, लेकिन इन स्टोरी के पीछे जो मांग है वो सिर्फ एक है और वो मांग जायज़ है, लेकिन जायज़ मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? मैम यही हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार को आखिर समस्या क्या आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी उनका एक अधिकारी हम लोग का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, ना उनको यहाँ पर सामना करने की कोई हिम्मत है। उनके अंदर जरा भी ये
संवेदनशीलता नहीं है कि वो यहाँ पर आकर के देखें कि कैसे बच्चे यहाँ पर पीड़ित हैं, किस तरह से वो टंकी पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग अपनी मांग रखने गए थे, डीजी मैम के पास मिलने को सोचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जितनी बर्बरता करना चाहिए पूरी तरह से किया खुलेआम। हम लोग आपके सामने नहीं आना चाहते, लेकिन आप तो अब उनके सामने हो गए ना। हम लोग बिल्कुल जाना चाह रहे हैं। हम लोग बार बार अपने अधिकारियों से जहाँ जहाँ जा सकते हैं ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं पूरे शांतिपूर्ण ढंग से। हम लोग शिक्षक हैं, कोई भी हम लोग गुंडेगर्दी वाला या अराजक काम नहीं करने जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेकर के नीचे से बैठे लेकर के सरकार के उच्च अधिकारी तक एक एक कर्मचारी, किसी के अंदर ये हम लोग के साथ संवेदना है ही नहीं। को कंप्लीट करना चाहिए। इतने दिन से आखिर धरना चल रहा है, आज 87 दिन हो गया, तो क्या गवर्नमेंट को ये सब पता नहीं होगा? मुख्यमंत्री को पता है, शिक्षा मंत्री को पता है, लेकिन यही तानाशाही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब ये तानाशाही नहीं होता। जनता की बात तो सुननी चाहिए। ये सब समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, कंटिन्यू चलता रहेगा। प्रशासनिक कर्मचारी या विभागीय मंत्री, विभागीय सक्षम अधिकारी हम लोगों से कोई बात करने के लिए आता नहीं। और जब हम लोग बात करने के लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर गए, भाजपा कार्यालय पे गए, SCRT के अधिकारियों से जाते हैं, तो प्रशासन ना पुलिस सिपाहियों को लगा दिया जाता है, एक बीच में दीवार खड़ी कर दी जाती है। बात हमारे लोगों की नहीं होने पाती है। जब तक बात होगी नहीं, हम अपनी बात रखेंगे नहीं, वो अपनी बात हमको बताएंगे नहीं, तब तक ये विवाद चलता ही रहेगा। एक हम आपको SCRT कैंपस के अंदर से दिखा रहे थे, जहां पर एक तरफ अधिकारी थे, पीछे पुलिस थी, आगे अभ्यर्थी थे, 2 कदम का फासला था। यहाँ पे कम से कम 100 मीटर का फासला होगा, लेकिन मेरे पीछे भी वहाँ दूर अगर आप देखेंगे, कैमरा अगर वहाँ तक पहुँच पाए और दिख पाए, तो वहाँ पर अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है, गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, गाड़ियाँ बैरिकेडिंग के रूप में लगा दी गई हैं, ताकि अभ्यर्थी किसी भी तरीके से यहाँ से निकलने ना पाए। अब अभ्यर्थी अगर वहाँ पर जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन नहीं जाने दे रहा है, तो उन दोनों के बीच में क्या संवाद हो रहा है, ये इनकी ही जुबानी जानते हैं। क्या हो रहा है अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं? वहाँ पे जैसे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो ये लोग सोच क्या रहे हैं कि ये लोग जा रहे हैं फिर वहीं धरना देंगे, अधिकारियों को परेशान करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं। हमारे 50-60 भाई बहन वहाँ पे पड़े हुए हैं, और डीजी मैम यहाँ से निकल गई हैं, कहीं दूसरे गली से निकल गई हैं, लेकिन है नहीं वहाँ पे। बताइए, ये उचित है? राम राज्य में ये उचित है? हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, योगी जी समझ जाइए। एक सवाल और है कि अभी आप तो सारे रास्ते पे तो ब्लॉक कर दिया है, तो फिर कैसे अधिकारी निकल जाए? अधिकारी अभी निकलने के नहीं, हम लोग के भाई बहन अंदर बैठे ही हैं मैम, वहाँ बैठे हैं। वो लोग 5 बजे उन लोग की छुट्टी होगी, वो लोग जाने नहीं देंगे, और हमको उम्मीद है कि वो हम डीजी मैम से हम लोग मुलाकात भी ना करें, हम लोग नहीं जाएंगे कहीं वापस। आज ये लड़ाई जो है अभ्यर्थियों की, वो 3 जगह पे हो रही है, 3 टुकड़ों में कह सकते हैं। एक SCRT के कैंपस में हो रही है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, वो अधिकारियों को नहीं निकलने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अधिकारी भी उस पीड़ा को समझे, जो वो पीड़ा 90 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते समय झेल रहे हैं। दूसरा हमने आपको भाग दिखाया जो नीचे अभ्यर्थी बैठे हैं, और तीसरा हम आपको दिखा रहे हैं जो 132 फीट की ऊंचाई पे हफ्तों दर हफ्ते बीतते जा रहे हैं, और यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हैं। अब इनसे जानेंगे कि मौसम, अगर आप देखेंगे, बादल जो है वो चमकती धूप नहीं है, घनघोर बादल छाया हुआ है, टपकती बूंदें, और उसमें 132 फुट की ऊंचाई पर आप हफ्ते दर हफ्ते बीत जा रहे हैं, आप बैठी हुई हैं। कैसे बैठ रही हैं? मैम, हमारी मजबूरी है। अब बताइए, अगर जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा तो हमको यहाँ बैठना ही पड़ेगा। हम लोग ये शासन को बताना चाहते हैं कि कब तक हमारी परीक्षा लेंगे, कब तक हम लोग को इस तरीके से दर दर भटकाएंगे। मैं महिला होने के नाते मुझे आज लगभग 40 दिन होने को बीत रहे, मगर अधिकारीगण यही SCRT के परिसर से बीजेपी के विधायकों और सांसदों को आप छोड़िए, जो अधिकारी बैठते हैं उनसे ये नहीं होता है कि 10 कदम की दूरी उनसे तय की जाए, एक महिला की पीड़ा देखी जाए कि मैं 24 घंटे किस तरीके से बरसात, धूप, हर मौसम को झेल रही हूँ। आपको ही पता है कि इस समय लखनऊ, पूरे यूपी के किस तरीके से हवाएं चल रही है। मैं रात भर इसी टंकी पर बैठी रहती हूँ, इतनी तेज हवा चल रही है, मैं किसी भी पल नीचे गिर सकती हूँ। मगर सरकार के पता नहीं क्या हुआ, आंखों पे अब अंधे हो चुके हैं कि क्या हो गया, पर्दा पड़ा हुआ कि उनको ना हमारी चीखें सुनाई पड़ रही हैं, ना हमारी दशा दिखाई पड़ रही है। 3 जगह लड़ाई चल रही है, उद्देश्य एक है, लेकिन वही एक मांग को सरकार मांग नहीं रही है। इंतजार है वो उस एक दिन का कि इनकी मांगों को सरकार कब मान लेगी। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए खबर प्यारी।